इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7th प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया यानी कि 1.5 रुपया है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको समझना है। क्वेश्चन कह रहा है दो विभिन्न मूल्य यानी कि दो अलग अलग मूल्य वाली 35 कलम, यहाँ पर देखिए दो अलग अलग मूल्य वाली 35 कलम का कुल मूल्य 60 रुपया, यानी कि यहाँ पर देखिए एक मान लीजिए सस्ती वाली कलम है और एक महंगी वाली कलम है, तो अलग अलग मूल्य वाली है। तो यहाँ पर देखिए टोटल कलम है यहाँ पे 35 कलम। टोटल कलम कितना है 35, यानी कि कुल कलम 35 है और इस 35 कलम का मूल्य है यानी कि इसका रुपया जो है 35 कलम का रुपया है 60 रुपया है। तो कह रहा है यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया है, यानी कि सस्ती कलम जो है इसमें से एक सस्ती कलम का मूल्य सिर्फ कितना है 1.5 रुपया है। और यहाँ पर देखिए एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई यहाँ पे वो हमें निकालना है। तो देखिए ना ही हमें सस्ती कलम का संख्या पता है और ना ही महंगी कलमों की संख्या पता है। यहाँ पे सिर्फ हमें ये पता है कि टोटल जो कलमें की संख्या है वो 35 है, और हमें सिर्फ ये और इसके अलावा ये पता है कि इसका मूल्य ये 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। और हमें इसके अलावा ये पता है कि सस्ती कलम एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसे है और महंगी कलम का मूल्य एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। लेकिन ये नहीं पता है कि हमें सस्ती कलम की संख्या कितना है, कितना सस्ती कलम है और कितना महंगी कलम है, वो हमें नहीं पता है। वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसमें सिर्फ हमें ये करना है, सस्ती कलम तो निकालना नहीं है लेकिन मानना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ निकालना है क्या, कितनी महंगी कलमें खरीदी गई वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर सस्ती कलम और महंगी कलम दोनों की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ना ही सस्ती कलम दिया है और ना ही महंगी कलम, तो हम किसी एक को एक्स मान लेंगे। तो हम चलिए इसमें हम जो है महंगी कलम को एक्स मानते हैं, क्योंकि हमें निकालना भी क्या है, महंगी कलम ही निकालना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं माना कि माना कि माना कि महंगी महंगी माना कि महंगी कलम माना कि महंगी कलमों की संख्या बराबर हमने एक्स मान लिया। यहाँ पे हम क्या किए, एक्स मान लिया। अगर हमें नहीं पता रहता है तो हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। इसी तरह से इसमें भी मान लिया, माना कि महंगी कलमों की संख्या एक्स है। अब हम निकालेंगे सस्ती कलम क्या भी लिखेंगे। अब जब महंगी कलम निकाले हैं तो यहाँ पे सस्ती भी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सस्ती कलम की संख्या, सस्ती कलमों की संख्या सस्ती कलमों की संख्या क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल पेन की संख्या कितना है, कलमों की संख्या 35 कलम है। और यहाँ पे देखिए महंगी कलम जो है हमने एक्स माना है, तो यहाँ पे सस्ती कलम क्या हो जाएगी, 35 माइनस एक्स हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे मेरे पास अगर 10 पेन है और 10 पेन में से हमारा महंगी कलम अगर यहाँ पे मान लीजिए 8 पेन है महंगी कलम, तो सस्ती कलम कितना हो जाएगा, 2 कलम हो जाएगा। हम माइनस कर देते, उसी तरह से इसमें भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कलम में से हमने माइनस किया यहाँ पे महंगी कलम को, इसी तरह से इसमें भी यहाँ पे टोटल कलम है 35, तो लिखेंगे 35 और इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे महंगी कलम को। तो महंगी कलम को हमने एक्स माना है, तो एक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा सस्ती कलम हमें पता चल जाएगा। तो सस्ती कलम हो गया 35 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें पूरा का मान, एक्स का मान निकालना होगा। एक्स की जगह पे जो कितना पेन होगा, सस्ती कलम कितना होगा और महंगी कलम कितना होगा। तो अब देखिए हम निकालेंगे इससे आएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या हुआ, जो प्रश्न कह रहा है उनके अनुसार। अब एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे है महंगी कलम में कितना है, एक्स है, हमने एक्स माना है। और इसके बाद इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे सस्ती कलम कितना है, सस्ती कलमों की संख्या 35 माइनस एक्स, 35 माइनस में एक्स, ये हमारा माइनस में है इसलिए हम इसको क्वेश्चन बंद करेंगे। और बराबर में टोटल यहाँ पर देखिए मूल्य कितना है, यहाँ पर देखिए इन दोनों का मूल्य है यहाँ पे 60 रुपया।
यहाँ पे देखिए कलमों की यहाँ पे मूल्य कुल मूल्य 60 रुपया है। तो देखिए यहाँ पे एक्स कलम है, तो एक्स कलम का जिस तरह से यहाँ पे 35 कलम का मूल्य है 60 रुपया, कुल मूल्य 60 रुपया हुआ। इसी तरह से यहाँ पे देखिए सस्ती कलम का और महंगी कलम का भी मूल्य है दिया हुआ है। देखिए सस्ती कलम का मूल्य कितना दिया है, एक सस्ती कलम का मूल्य दिया है 1.5 रुपया। तो सस्ती कलम हम किसको माने हैं, यहाँ पर देखिए सस्ती कलम माने हैं यहाँ पे 35 माइनस एक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे हम 1.5 रुपये से। तो यहाँ पे हम 1.50 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे इसको, इतना को। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 1.5 से इसको गुना किया। और महंगी कलम कितना दिया है, महंगी कलम देखिए यहाँ पे महंगी कलम, एक महंगी कलम का मूल्य है 2 रुपया। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो एक्स में भी हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से गुना करेंगे। अब देखिए इनको हम हल करते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 को एक्स से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, पीछे हम या का चिन्ह लगा देंगे, और प्लस में है तो लिख देंगे प्लस का चिन्ह। और यहाँ पर देखिए 1.50 को पहले हम इससे गुना करेंगे और इसके बाद हम इससे गुना करेंगे। तो 1.5 को गुना कीजिए, 1.50 को यहाँ पे गुना करेंगे 3 5 से। अब देखिए यहाँ पे हम 1.50 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5। इसके बाद यहाँ पे 15 को 5 से गुना करेंगे, 15 पच्चे के 75। और इसके बाद इसको हम गुना करेंगे 3 से। यहाँ पे देखिए 0 को 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे ये 0 होगा, ये 0 को 5 से गुना कीजिएगा 0, और 15 पच्चे के 75। और इसको 0 को 3 से गुना करेंगे 0, और 15 को 3 से गुना करेंगे तो 15 तिया के 45। अब देखिए ये 0, ये 5, 7 5 12 के 2, हाथ में 1 4 और 1 5। यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 2 5 0। और इसमें देखिए दशमलव कितना संख्या के बाद लगा है, 1 2 संख्या के बाद क्या लगा है, दशमलव लगा है। 2 संख्या के बाद दशमलव लगा है तो इसमें भी 2 संख्या के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे 1, और ये दूसरा संख्या के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। तो इसमें कितना आ रहा है, 52.50। तो 0 जब ऊपर में रहता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 52.5। तो यहाँ पर इसको जब गुना किए इससे तो हमारा हो गया 52.5। अब माइनस और प्लस, ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस जब रहता है चिन्ह तो माइनस का चिन्ह होता है जब इनके साथ होता है तो। और ये देखिए 1.50 को अब गुना करेंगे हम एक्स के साथ, तो एक्स के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.50 एक्स। और बराबर में कितना है, 16 यानी कि 60 है। तो यहाँ पे लिख देंगे इनको। अब देखिए एक्स वाले को हम एक साइड और यहाँ पे देखिए संख्या वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, पीछे हम या का चिन्ह लगाएंगे 2x, और माइनस में कितना है 1.50x, और बराबर के उन साइड हम इसको कर लेते हैं। तो ये 60 है तो लिख देंगे 60। और ये क्या चीज़ में है, प्लस में है, और ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा इसका, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का लग जाएगा जब प्लस में है। तो यहाँ पे हो जाएगा 52.5। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से अब देखिए इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए 2x में से हम माइनस करेंगे 1.50 को, तो कितना हो जाएगा, इसी को भी इसी तरह से माइनस करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 में से हम माइनस करेंगे कितना, 1.50 को। तो यहाँ पर देखिए इसके सामने दशमलव लगा देंगे, ऊपर में कुछ भी नहीं है तो संख्या हम शून्य डाल देंगे, और इसमें से हम माइनस करेंगे। तो इन दोनों को देखिए 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5, और दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। और ये बच गया कितना, ये इसको हम जब 10 माने हुए थे तो ये 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो शून्य, यानी कि कितना आ गया, 0.5 आ गया। अब देखिए इसका तो कोई वैल्यू नहीं जब ऊपर में है तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5, और x दोनों में लगा है तो x लगा देंगे, और बराबर में। अब देखिए इसी तरह से इसको भी माइनस कीजिएगा, इसको जब माइनस कीजिएगा 60 में से 52 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें x का मान निकालना है, क्योंकि हमने x क्या माना है, महंगी कलमों की संख्या, ये हमें निकालना है महंगी कलमों की संख्या, ये क्वेश्चन कह रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम x को इस साइड रहने देंगे और इनको हम ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7.5, और ये देखिए गुना में है, x के गुना में है तो ये ऊपर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 5x, 5, और x को यहीं पे रहने दिए 5। अब देखिए ये पीछा में 0 लगा है और दशमलव भी है, 0.5 है। तो अब देखिए इसमें भी दशमलव और इसमें भी दशमलव, दोनों में दशमलव है तो दोनों में से दशमलव को हटा देते हैं इस तरह से। तो इसमें बच रहा है कितना, 0.5 बच रहा है, और इसमें 75 यानी कि 75 हो रहा है जब दशमलव हटाते हैं। तो अब हम इसको काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, और इसको काटेंगे तो 15 पच्चे के 75, 15 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 15। तो अब देखिए ये x हम किसको माने हुए थे, यहाँ पे महंगी कलमों की संख्या को माने हुए थे x। तो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिख लेते हैं, अतः महंगी कलमों की संख्या,
कलमों की संख्या क्या मान है x, और x का मान निकल चुका है हमारा 15, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो महंगी कलमों की संख्या कितना हो गया 15 हो गया। और 35 में से महंगी कलमों की संख्या यहाँ पे अगर 15 हो रहा है तो सस्ती कलमों की संख्या कितना होगा, हमें कह नहीं रहा है निकालने के लिए सस्ती कलम के, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। अगर यहाँ पे 35 में से हम 15 को माइनस कर देंगे तो वो हमारा सस्ती कलमों की संख्या निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो इसके उसके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो इनके तीनों कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज है, एक क्या है त्रिभुज है, इस तरह से ये एक हमारा त्रिभुज दिया हुआ है, और इन त्रिभुज के तीनों कोण दिया है, अनुपात में दिया है। देखिए इस तरह से दिया है 2:3:5। और जब ये इस तरह से रहता है तो हम जो देखिए इसको हम कुछ मानते हैं, और इसको जब इससे हटाते हैं, अनुपात से हम हटाते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 2x, हम कुछ मान लेते हैं ऊपर में 3x और 5x, इस तरह से हो जाता है जब इसको हम हटाते हैं। तो जब अनुपात में दिया रहे तो हम इसको क्या करते हैं, हटा करके इस तरह से लिखते हैं, इनको याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं a b और c, इस तरह से कोण मान लेते हैं। तो देखिए तीनों कोण का क्या कह रहा है, मान निकालने के लिए, यानी कि 2x होगा, पहला का हम 2x मान लेते हैं, दूसरा का मान लेते हैं 3x, और तीसरा को मान लेते हैं 5x। इस तरह से किसी भी को मान लेते हैं। मान लीजिए आप चाहे तो इसको भी मान सकते हैं या इसको भी 2x मान सकते हैं। इस तरह से हमने ये मान लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे यहाँ पे माना कि पहला कोण, माना कि पहला कोण कितना माने हैं 2x, तो यहाँ पे लिखे 2x है, माना कि पहला कोण 2x है। इसी तरह से दूसरा कोण भी लिखेंगे, दूसरा कोण भी यहाँ पे कितना है 3x माने हैं। यहाँ पर कहिएगा x कहाँ से आया, तो याद रखिएगा अनुपात को जब हटाए हैं तो यहाँ पे x लिखें उसकी जगह पे। और तीसरा कोण बराबर कितना है 5x, तो लिख देंगे 5x। अब देखिए ये तीनों कोण तो हमने x मान लिया। अब देखिए ये x का तो हमें मान भी निकालना है ना, तो इन तीनों कोण का मान निकालना है। तो चलिए अब इन तीनों कोण का मान निकालते हैं, तीनों कोण का। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार अब देखते हैं इसमें। तो प्रश्न कह रहा है तीनों कोण का मान निकालिए। तो तीनों कोण का मान किस तरह से हम निकालेंगे, तो देखिए आप लोग जानते होंगे तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोण क्या क्या है, यहाँ पर देखिए 2x 3x और 5x माना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस में 3x, इन तीनों को जोड़ने से कितना आ रहा है हमारा 180 डिग्री। अब इसको हम हल करेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2x 3x और तीनों क्या है एक कास्ट की, तो जुट जाएगा। तो 3 2 5 2 5 5 10 और x लगा तो x लगा देंगे, और बराबर में 180 है। अब देखिए हमें x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर ये जो है 10 इसके गुना में है, तो ऊपर जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा, तो 180 और भाग में चले जाएगा 10। अब इसको हम काटेंगे, तो इनको काटेंगे तो 18 दाइन के 180, 18 बार मारे, यानी कि x का मान कितना आ गया 18। अब हम आराम से निकाल सकते हैं पहला कोण। यहाँ पे देखिए हमने क्या माना है, इसको हम ऊपर डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे पहला कोण बराबर हमने क्या माना है 2x माना है। तो देखिए 2 और x का मान निकल चुका है कितना 18 निकला है, तो 18 से हम इसको गुना करेंगे। तो पहला कोण कितना हो गया 18 दूनी के 36 हो गया, ये हमारा 36 डिग्री में है, लिख देंगे। तो पहला कोण हो गया 36 डिग्री का। दूसरा कोण इसी तरह से लिखेंगे, दूसरा कोण। अब देखिए दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण इसी तरह से दिया है इसमें 3x, तो यहाँ पे 3 और x का मान कितना निकला है 18, तो लिखेंगे 18। अब देखिए 3 18 तरीके 54 डिग्री का दूसरा कोण हो जाएगा। अब लिखेंगे तीसरा कोण क्या हो जाएगा, इसी तरह से तीसरा कोण माने हैं 5x। तो यहाँ पे देखिए 5 और गुने में x का मान निकल चुका है 18, तो 5 को 18 से गुना करेंगे, तो तीसरा कोण कितना डिग्री का हो जाएगा 18 पंचे के 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया। अगले वीडियो में हम इनसे आगे देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।